अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज मैं एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने, अगर कहा जाए कि एक वक्त में लाखों रुपए की मालिक यानी कि लखपति और रात के टाइम कखपति। कोरोना के दौरान इनका और इनके हस्बैंड का फ़िश फार्मिंग का काम था और इन्होंने एक प्रॉपर एक रकबे के ऊपर लाखों रुपए मालियत की फ़िश फार्मिंग कर रहे थे। हालात ऐसे हुए और कोरोना की हालात की वजह से वो तमाम तर कारोबार ज़ीरो हो गया। उसके बाद से ये अब तक उन तमाम तर मुश्किलात हालात से लड़ रही हैं। हमारे इस वीडियो का मकसद ये है कि एक तो आप लोगों को ये पता चल सके कि जब इंसान आसमान तो अर्श पर हो और वो फर्श पे गिरे तो फिर भी किस तरीके से अपने आप को संभाल सकता है। ज़रूरी नहीं मायूसी हो या ख़ुदकुशी की तरफ जाया जाए, हालात से मुकाबला करना भी आना चाहिए, जिसकी मिसाल आज हमारे साथ इस खातून की है। सबसे पहले मेरे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि ये जो कारोबार आप लोग कर रहे थे ये कितने रकबे पर था, कितनी मालियत के था और कितने अरसे से कर रहे थे? जी भाई, हमें तकरीबन वो ना 20 साल हो गए थे। मेरे शोहर वही काम मछली का ही काट रहे थे। तो जब कोरोना आया ना भाई, तो लॉकडाउन होने की वजह से, गड्डियाँ बंद होने की वजह से फ़िश को खुराक भी नहीं पहुंच सकी और जो फ़िश थी वो भी पानी में मर गई और आहिस्ता आहिस्ता सब नुकसान होता गया। तकरीबन 2 साल लगे हैं। 2 साल में सब कुछ ही हमारा ख़त्म हो गया। ये बताएं कि जिस वक्त वो मछलियाँ मर रही थी, आपकी आंखों के सामने आपकी लाखों रुपए की प्रॉपर्टी ज़ाया हो रही थी, उस वक्त क्या जज्बात थे? अल्लाह ताला को मुखातिब करती होंगी, कोई कोई ऐसी चीज़ कि किसी तरीके से सब कुछ बचा लूँ? जी भाई, कोशिश तो काफ़ी थी कि सब कुछ बचा लें, लेकिन उस वक़्त खुद को बचाना बहुत मुश्किल हुआ था। जब कोरोना आया ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सी जानें जा रही थी रोज़ हॉस्पिटल में। इनके पापा को भी कोरोना हो गया था। रोज़ाना हॉस्पिटल में ख़बरें आ रही थी कि आज इतना की डेथ हो गई, आज इतनों की डेथ हो गई है। तब मछली की क्या कि इंसानों पे क़यामत टूटी हुई थी। तो बहुत मुश्किल, मछली को तो हम खुराक दे ही नहीं सके, क्योंकि जो पाँव में मछली होती है ना, उसको खुराक दें तो वो ज़िंदा रह सकती है। अगर खुराक ना डालें तो मछली मर जाती है भूख से। महलों में रहने वाली ये खातून, बच्चे भी उस कारोबार की वजह से आप भी आशो इशरत कर रही होंगी, कैसे ज़िंदगी के ये 2-3 साल गुजारे हैं? बस भाई, पहले घर में लोग काम करने के लिए आते थे, अब लोगों के घरों में हम खुद काम करने के लिए जाते हैं। इनकी जो वो आसाइशें थीं, जो एक वक्त में जिस तरीके से आप महलों में रहती थी, आसाइशों को पूरा करती थी, इनको किस तरीके से आपने उन चीज़ों में ढाला है कि बेटा रुखी सुखी खा लो, बस यही है? जी भाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हालात चेंज होते हैं तो दुनिया हालात के वक़्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। फिर ऐसे भी हालात आए हैं कि एक वक़्त का खाना भी नहीं होता था मेरे बच्चों के पास। तो मैंने, कोई ऐसे दिन भी आए हैं कि अपने बच्चों को भूखा भी सुलाया। कोई ऐसे दिन भी आए हैं, एक दिन मैंने अपनी कज़न की तरफ, मैंने अपना बच्चा, मेरा बेटा बहुत रो रहा था खाने के लिए, तो मैंने अपनी कज़न की तरफ अपने बच्चों को भेजा कि उधर से जाके खाना खा लें। ऐसे दिन आए हैं, देखे हैं भाई, हर तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। बच्चों को कैसे तसल्ली देती हैं? बच्चों को तो नहीं पता ना गरीबी क्या होती है, भूख क्या होती है, उनको तो बस खर्चे चाहिए। उस वक्त क्या करती हैं फिर आप? नहीं, फिर क्या करें, हालात के सामने हालात के साथ चलना पड़ता है भाई। बहुत मुश्किल है। बच्चे तो छोटे हैं, वो तो मांगते हैं, हर चीज़ मांगते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूँ। रिश्तेदार, बहन भाई, वो अजीज़ जिनकी आप खुद मदद किया करते थे, किसी ने पलट के पूछा नहीं आपसे? भाई रिश्तेदार तो वैसे ही कहते हैं कि इनको बुलाएंगे, इनके साथ बात करेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे तो हमारे घर ही ये आ जाएंगे। और बहन भाई जब माँ बाप फौत हो जाता है तब साथ ही छोड़ देते हैं। जब तक माँ बाप जिंदा होता है तब उधर बहन भाई इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, लेकिन मेरा माँ बाप फौत हो गया हुआ है तो अब बहन भाई भी कोई नहीं पूछता बुलाता। अगर बहन भाई पूछें, अब रिश्तेदार पूछें तो मीडिया पे आने की क्या ज़रूरत है। शोहर जो हैं उनके भी बड़े करीबी दोस्त होंगे, उन्होंने भी लोगों पे बड़े एहसानात किए होंगे, मुश्किल की इस घड़ी में वो भी साथ छोड़ गए। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे। इंसान के ऊपर कभी ऐसा वक्त ना आए जिसमें उसको किसी इम्तिहान से गुजरना पड़े। अल्लाह ताला से हमेशा मुआफ़ी का तलबगार होना चाहिए।
उसकी रहमत, उसका फ़ज़ल और उसका करम हर वक्त मांगते रहना चाहिए। बड़े नाजुक हैं, बड़ी कमज़ोर सी ये पर्सनैलिटी है इंसान की, जिसके ऊपर वो अकड़ता भी है, फ़ख्र भी करता है, लेकिन जैसे ही कोई थोड़े से हालात ऐसे बनते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करता है। ये बताइए कि बेटियों के रिश्तों के लिए बहुत परेशान हैं आप किस तरीके से आप चाहती हैं कि आपकी बेटियों की शादी हो? मेरे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज़रा बताइए। भाई मैंने बड़ी बेटी का निकाह किया हुआ है, इसके 1 माह के बाद मैंने रुखसती करनी है। मैं यही चाहती हूँ कि सब बहन भाई मिलके मेरी कोई हेल्प करें ताकि मैं अपनी बच्ची का फ़र्ज़ अदा कर सकूँ। मेरे घर के हालात इतने बेहतर नहीं है कि मैं अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना अच्छा खिला सकूँ, तो मैं बच्ची का फ़र्ज़ कैसे अदा कर सकती हूँ? तो मैं यही मेरी अपील है कि सब बहन भाई मिलके मेरी कोई हेल्प करें ताकि मैं अपनी बच्ची का फ़र्ज़ अदा कर सकूं, दूसरे मेरे बच्चों को पढ़ा सकूं, 2 मेरे बच्चे डेफ हैं, गूंगे बहरे हैं, उनको तलीम दिला सकूं, छोटे बच्चे मेरे पढ़ सकें। कोई भी बच्चे भी नहीं पढ़ रहे भाई, घर के हालात की वजह से। स्कूल भी नहीं जा रहे बच्चे? नहीं भाई, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। हमारी बेटी की जो रुखसती है, मेरे नाज़रीन को ये बताइए कि उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सभी चीज़ों की ज़रूरत है, सामान, जहेज़, रुखसती के लिए जो बारात का ख़र्चा है, उस तमाम अखराजात चाहिए या उनमें से कुछ चीज़ें आपने कर ली हैं तय और कुछ चाहिए? नहीं भाई, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिया, अभी मुझे सब कुछ ही चाहिए। बच्चे के लिए अभी मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, मुझे पूरा सामान ही चाहिए। अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगती कि मुझे मेरी बेटी को फर्नीचर चाहिए, मेरी बेटी को ये चाहिए, वो चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि 2-4 चारपाई हो जाएँ, बिस्तर हो जाएँ, बर्तन हो जाएँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। अच्छा बेटा, आप बताओ कि आप भी कुछ कहना चाहोगी? भाई, हम पहली दफ़ा मीडिया पर आए हैं, हमें बड़ी शर्म आ रही है। मेरी मामा लोगों के आगे हाथ फैला के रो रही हैं, मेरी वजह से रो रही हैं कि मेरे लिए कोई थोड़ा सा जहेज़ बना दें। मैं तो यही कहूँगी कि हमारी कोई 2 वक्त की रोटी पूरी कर दे। हमें तो 1 वक्त का खाना मिलता है, 1 वक्त का नहीं मिलता। हम कभी हमारे में फाके भी आ जाते हैं, हम भूखे भी सो जाते हैं। आज हमने सूखी रोटी खाई, वो भी पानी के साथ। बहुत मुश्किल गुजारा होता है हमारा। नाज़रीन, ये तल्ख़ हकीकत आप लोगों के सामने है। इनको अपनी बेटी के निकाह के लिए रुखसती करनी है और उस रुखसती के लिए हर चीज़ दरकार है, और इस वक्त ये किसी मसीहा की तलबगार हैं, मुंतज़िर हैं कि कोई आए और इनकी मदद करे। और इसके साथ साथ इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, क्योंकि 2 बच्चे जो हैं वो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, उनकी भी मदद की जाए और उनको स्पेशल स्कूल से उनकी एजुकेशन का जो है सिलसिला आगे बढ़ सके। ये ख़ानदान आपका मुंतज़िर है, आप इनकी मदद कीजिए। आप स्क्रीन के ऊपर अकाउंट नंबर और जैज़ कैश नंबर देख सकते हैं, आप डायरेक्ट इनकी मदद कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।